औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रूहानी इस्तिखारा सेंटर की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा मौजू है सास और बहू की लड़ाई। तो सबसे पहले आपको इस लड़ाई की वजह ढूंढनी चाहिए। मेरे पास एक नक्शा है, वो इंशाल्लाह अभी अभी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको अपने इस्तेमाल में ले लेना है, प्रिंट निकाल के। लेकिन जो वजूहात होती हैं, क्या आप कहीं गलत तो नहीं हो और नक्श से आप फ़ायदा ले रही हो, तो इसका अल्लाह पाक आपको क़यामत के दिन ज़रूर पूछेगा। तो बेहतरीन ये है, आप बर्दाश्त से काम ले लो। अगर आपको कोई गलत बात कर रहा है, अगर आपकी सास कर रही है या बहू कर रही है, तो आपको सोचना चाहिए ये कहीं मेरी गलती तो नहीं है और इसी वजह से ये लड़ाई हो रही है। और हर इंसान ये बात करता है, गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करता, तो ये कोई कमाल नहीं है। गलत बात कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। कमाल ये है गलत बात को बर्दाश्त करना। जिसने गलत बात बर्दाश्त कर ली और उसको अपना बना लिया और उसके अंदर जो गलत बातें हैं समझा के बैठा के अगर आपने उसके अंदर से दूर कर ली, तो आपने कितनियां नेकियां अल्लाह पाक से मिल गई आपको और आपने ले ली। तो हमने वो नेकियां वसूल कैसे करनी है? वसूल उस वक्त होंगी जब हमारे अंदर बर्दाश्त होगी, प्यार मोहब्बत सलूक के साथ आप घर में रहेंगे। अगर सास कोई गलत बात कर रही है तो आराम से एक दिन रुक के आप उसको समझा सकते हो, और अगर बहू कर रही है तो सेम तरीका है। अगर आप हक पे हो और सास लड़ाई नहीं छोड़ रही, तो फिर आप नक्श को अपने इस्तेमाल में ले आओ। और अगर बहू लड़ाई नहीं छोड़ रही, तो फिर भी आप इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं। नक्श अभी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका प्रिंट निकाल लेना है और प्रिंट निकालने के बाद जहां लिखा हुआ है अल हुब, वहां आपने लड़ने वाले का नाम लिखना है। मसलन अगर उसका नाम है श्रिया, तो आगे आपने बिन्त लिख के उसकी वालदा का नाम लिख लेना है। इला हुब पे जहां अल हुब लिखा हुआ है, वहां आपने उसका नाम लिखना है। इला हुब पे जहाँ है वहाँ आपने अपना नाम लिखना है और वालदा का नाम लिखना है। मसलन आपका नाम है बल्कीस बिनते आमना बीबी, आपने लिख लेना है। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। और ऊपर जो है लड़ने वाले का नाम लिखना है। लिखने के बाद आपने ये ब्लैक मार्कर आपने इस्तेमाल करनी है, और कोई मार्कर इस्तेमाल नहीं, ना और कलर इस्तेमाल करना है। इसका बेहतरीन दिन है अगर नचन्नी जुमेरात हो और जुमा हो, उसमें तो ये बहुत नक्श असर करेगा। अगर इसके अलावा कुछ दिन है तो फिर ये कम इस्तेमाल में आएगा और कम असर दिखाएगा। अगर नचन्नी जुमेरात जुमा नहीं है, तो फिर भी आप जुमेरात या जुमे को ही इस नक्श को लिखें। सबसे अच्छा वक्त जो है, जैसे ही सूरज निकले आप नक्श के नीचे, नक्श तो मैं आपको भेज रहा हूँ, नक्श तो आपके पास आ गया, लेकिन आपने जो लिखना है अल हुब पे लिखना है, इला हुब पे लिखना है। ये आपने सुबह सूरज निकलने के बाद, जुमेरात हो या जुमा हो, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद आपने नीचे अल हुब फलां बिनते फलां इला हुब अपना नाम और अपनी वालदा साहबा का नाम आपने लिख लेना है। और इसकी बैक साइड पे आपने अतर लगा लेना है। अतर लगाने के बाद आपने प्लास्टर के अंदर बंद कर लो, जो कागज़ मिलता है प्लास्टर का, या जो हमारे पास शॉपर आते हैं, उसके अंदर बंद करके आपने अपने पास पर्स में रख लेना है। अगर आप चाहती हो मैं अपने गले में पहन लूँ, तो आप अपने गले में भी गिल्टा ले लो, या चांदी के अंदर या वाइट रंग या सब्ज रंग का कपड़ा लेके उसके अंदर आपने गले में डाल लेना है, या लेफ्ट साइड पे बाजू जो है आपका उस पे बांध लेना है, राइट पे नहीं बांधना। राइट पे मर्द पहनते हैं और लेडीज जो होती है वो लेफ्ट वाले पे पहनते हैं। इस तरह ये नक्श अपना काम शुरू कर देगा। और कोशिश करें नक्श से ज़्यादा आपके अंदर जो तवीज़ है, आपके अंदर जो मोहब्बत है, आप उससे काम लेके
اور اپنے والدین کا نام بناؤ۔ اگر آپ اچھی رہو گی تو لوگ کہیں گے یہ کسی اچھے والدین کی بیٹی ہے۔ اگر بد زبان ہوگی تو سب کہیں گے کو اچھے نہیں ہے، یہ برے انسان ہے۔ تو آپ والدین کو اچھا یا برا اپنے اخلاق سے کر سکتے ہو۔ ہمارا کام ہوتا ہے آپ کی رہنمائی کرنی اور اللہ پاک کے رسول کی اطاعت کرنی، اور اس کے ذریعے، کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر آپ کسی کی صلح کراتے ہو تو حج سے بڑا اس کا اجر ہے اور حج سے بڑا اس کا ثواب ہے۔ تو ہم الحمدللہ بغیر فیس کے، بغیر کسی لالچ کے یہ صلح کرا رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس نقشہ آ جائے گا، آپ لکھ لو گے تو انشاءاللہ آپ کی صلح ہو جائے گی، وہ آپ کی بات ماننے لگ جائے گی۔ لیکن آپ نے نجائز نہیں کرنا۔ اگر نجائز لکھ لیا، وہ آپ کے ساتھ ساس ٹھیک ہے یا بہو ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے نجائز لکھ لیا اور اپنے پاس رکھ لیا، اس کا آپ اللہ پاک کو جواب دے ہیں۔ یہ میں آپ کو نصیحت بھی کر دی اور نقش بھی آپ کو بھیج دی ہے۔ اگر آپ کو اس کا طریقہ سمجھ میں نہ آئے تو میرا واٹس ایپ نمبر نیچے آ رہا ہے، یہ نمبر پہ مجھے واٹس ایپ کرنا، میں اس کا طریقہ بتا دوں گا اور آپ کو یہی نقش سینڈ کر دوں گا۔ اگر آپ نہیں چاہتے بھی اس کا اسکرین شاٹ مجھ سے نہیں لیا جا رہا ہے یا کوئی پرابلم آ رہی ہے تو میں واٹس ایپ کے اوپر آپ کو نقش سینڈ کر دوں گا اور وہاں سے آپ پرنٹ نکال دینا۔ اور اگر آپ مجھے اپنی والدہ صاحبہ کا اور لڑنے والی کا نام بتا دیں گے تو یہ بھی لکھ کے آپ کو میں بھیج دوں گا۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا اور میرے دائرے کے لیے آپ دعائیں کرنا، انشاءاللہ تعالی اس کو اللہ پاک ترقی دے اور میں آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔